हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल हमने कीवर्ड्स के बारे में जाना, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कीवर्ड्स आप कैसे फाइंड आउट भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट जो हमारा फ्री टूल्स होता है गूगल का, वो होता है गूगल ट्रेंड्स, जो बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट में क्या कीवर्ड पे कितना ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने सिद्धू मूस वाला करके एक कोई कीवर्ड डाल दिया, एंड देन उसका जो ग्राफ है वो आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्टेगनेंट, बिल्कुल प्लेन है टिल 22 मई, और 22 मई में 100 एकदम से उसके सर्चेज हैं। तो एक तरह से अगर आपको किसी भी कीवर्ड का ये पता करना है कि आप जो कीवर्ड लेने वाले हो उसका विद इन 3 मंथ्स या फिर विद इन जो टाइम फ्रेम है जो भी आपको चाहिए उसके अंदर उसका ग्राफ कहाँ कितना रहा, तो वो ये बता देगा। कौन कौन से स्टेट या सिटी में ज़्यादा इसका सर्चेज रहा है वो भी बता रहा है ये। लाइक पंजाब में ज़्यादा रहा है। रिलेटेड टॉपिक्स, इसके अलावा इसके रिलेटेड जो भी अदर टाइटल्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में भी ये यहाँ पे आपको बता देगा जो सर्चेस किए गए हैं। इससे आपको हेल्प हो जाएगी जानने में कि इसके साथ साथ हम और किन किन टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, और इनके रिलेटेड हम जो भी है अपने ब्लॉग्स हैं, पेजेस हैं, जो भी आपको बनानी हो आप उनको बना सकते हो। रिलेटेड क्वेरीज जो होती हैं, लाइक हमारे जो यूज़र्स होते हैं जो वो क्वेरी हमारी सर्च करते हैं, उसके दिखा रहा है कि वो हमारी कौन कौन सी सर्च की गई हैं। लाइक अगर किसी ने सर्च किया था सिद्धू मूस वाला, देन उसके रिलेटेड क्या क्या क्वेरी सर्च की गई हैं। क्वेरीज बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म में मानी जाती हैं, तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे एफएक्यू क्वेरी है जो आप अपने एफएक्यूज़ में डाल सकते हो, कोई ऐसी क्वेरी है जिसको आप एज अ कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन द कीवर्ड आप अपनी जो भी कंटेंट है उसमें अपनी ये जो टॉपिक्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप बेस्ट कीवर्ड को सेलेक्ट कर सकें। ट्रेंड में बेसिकली सिर्फ इतना ही बता देता है कि कौन से कंट्री या स्टेट या फिर सिटी में ज़्यादा ग्राफ रहा है, लाइक सर्चेज रहे हैं। दूसरा कि आपका जो विद इन द टाइम फ्रेम इस कीवर्ड पे कितना पहले ट्रैफिक रहा था, सर्चेज रहे थे, फिर वो अगर वो डाउन गया है तो डाउन, अप हुआ है तो अप। इससे ये जानने में ज़्यादा इजी रहता है कि अगर मान के चलिए कि आप कोई अगर कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, तो आपने जब पहले रिसर्च की होगी तो मे बी उसका ट्रेंड अच्छा होगा, तो आपने सोचा होगा उसको टारगेट करने का। लेकिन धीरे धीरे वो अगर नीचे जा रहा है तो अब उसको बेनिफिट नहीं है टारगेट करने से। लेकिन अब दोबारा उसने ग्राफ अप ले लिया है तो आप उसको अब हाईली ट्रेंड में, तब उसको यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली डेली सर्च ट्रेंड्स दिखा रहा है, यानी रोज़ कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे डेली के इतने सर्चेज होते हैं। लाइक यूज़र क्वेरीज करता है गूगल पे, तो इनसे अगर आपका कोई भी निश अगर इनमें से कोई रिलेटेड होगा और आपको अगर क्वेरीज फाइंड आउट करनी है कि लाइक कौन से पे ज़्यादातर लोग सर्चेस कर रहे हैं या ट्रेंड में चल रहा है, तो वो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। लाइक इसमें था बीटीएस, लाइक और नीदरलैंड वर्सेस वेल्स। मतलब इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनको गूगल सबसे ज़्यादा सर्च कर रहा है और इनको देख रहा है। तो अगर आपका कंटेंट एंटरटेनमेंट वाला है, न्यूज़ वाला है, या फिर कोई भी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट है जिसमें आप डेली का कुछ ना कुछ अपडेट करते हो, तो यहाँ से आप एक तरीके से हेल्प ले सकते हो अपनी जो भी नेक्स्ट कंटेंट है उसको उसके लिए टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए। इसमें बता भी रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ सर्चेज़ है, मिलियंस में हैं। तो बेसिकली आपको ये हेल्प कर देंगे जानने में कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स अपने लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स डेली, रियल टाइम में मतलब अभी पास्ट 24 आवर्स में कितना ग्राफ रहा है। अभी मैंने दूसरा टूल ओपन कर लिया है, keywordtool.io। इसमें भी जैसे कीवर्ड रिसर्च करने की भी काफ़ी सारे टूल्स फ्री अवेलेबल होते हैं गूगल में, जिसमें गूगल का कीवर्ड प्लानर भी होता है, गूगल ट्रेंड्स भी होता है। धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ सबको। फर्स्ट जैसे मैंने गूगल ट्रेंड्स का बताया है, इसमें अगर आप कोई भी क्वेरी अगर मैं सर्च करती हूँ, लाइक नीरज चोपड़ा के बारे में था, तो उनके बारे में क्या-क्या जो न्यूज़ थी उस टाइम पे वो सर्च की गई थी। तो उसके रिलेटेड ये ग्राफ दिखा रहा है और बता रहा है कि और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको यूज़र ने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया है और उनको ज़्यादा स्क्रॉल करके उनको पढ़ा भी है। तो इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि क्या मार्केट में अभी चल रहा है और क्या आपको एक तरीके से दिखाना है अपने यूज़र्स को, ताकि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक को जनरेट कर सकें। अम कभी आपने अगर अभी हमारा जो है वो दूसरा फ्री टूल अवेलेबल है जो है गूगल का कीवर्ड प्लानर, जिसमें बेसिकली हम अपने कैंपेन को चलाते हैं, पीपीसी वाले को। इसमें आपको गूगल का कीवर्ड प्लानर जो है एक फ्री फैसिलिटी देता है जिसमें आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं।
जो अदर टूल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये टूल मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ये एकदम रियल दिखाता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपका टूल अगर गलत भी दिखा रहा है तो ये आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि गूगल का ही टूल है। और ये कीवर्ड प्लानर यूजुअली जो लोग पीपीसी कैंपेन चलाते हैं वो इसका अच्छी तरह यूटिलाइजेशन करते हैं। लाइक अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, सर्चेस को देखने के लिए, कॉस्ट पर बिट कितनी लग रही है उसको देखने के लिए, कितना लास्ट 3 मंथ्स में उसका ग्राफ रहा है उसको देखने के लिए, नेगेटिव कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो पीपीसी की बात होती है। एसईओ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं लाइक कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स कितना है, और विदिन 24 आवर्स लाइक कुछ टाइम फ्रेम का भी डाटा देता है कि इसमें ग्राफिक इसका कितना अप गया है या डाउन गया है। तो बेसिकली एक रेंज दे देगा आपको कीवर्ड्स की, कि 10 टू 100 है, 1000 टू 10,000 है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो अब हम इसका इंडिया में ही हमने सर्चेस किए हैं, क्योंकि इंडिया का मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको कोई दूसरी कंट्री करनी हो तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो एज़ पर योर वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर एक तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद, या तो आप चाहते हो कि आपको किसी अदर वेबसाइट का अगर फाइंड आउट करना है कि उसने कौन सा कीवर्ड टारगेट करेगा, तो वहाँ पे आप यूआरएल भी डाल सकते हो, तो डायरेक्ट वो कीवर्ड भी निकाल के आपको दे देगा। अब मैंने सिंपली डाला डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एंड इस पर 2400 का वॉल्यूम आ रहा है। और इसका 3 मंथ में अगर चेंजेस देखें तो 21% से इंक्रीज़ हुआ है, और ईयरली देखें अगर चेंज तो 81% से हुआ था। और मीडियम है कंपटीशन, मतलब ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ही ज़्यादा इजी है, मीडियम है। और फिर मीडियम इसके अकॉर्डिंग मीडियम है, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट अगर बिल्कुल नहीं है तो आपके लिए मीडियम भी डिफ़िकल्टी है, और आपकी वेबसाइट अगर अच्छी है, डोमेन अच्छा है, डीएपी अच्छा है, काफ़ी वर्क हुआ हुआ है, तो मे बी आपके लिए मीडियम वर्क कर जाए। लेकिन अगर आप न्यू हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसको प्राइमरी कीवर्ड में ले सकते हो, लेकिन इसको मेरे हिसाब से तो एलएसआई में यूज़ करो, और बेस्ट और जो अदर कीवर्ड्स हैं जिन पे वॉल्यूम कम है उनके थ्रू जाओ, ताकि कंपटीशन भी कम मिलेगा और रैंकिंग भी जल्दी आएगी। अगर आप हाई वॉल्यूम का लेके चलोगे तो जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है रैंक कराना ही। मैं ये ज़रूर होता है कि लाइक किसी-किसी का इंटेंट ये होता है कि मुझे यही रैंक कराना है, वो चीज़ अलग हो जाती है। पर प्रॉब्लम ये होती है डिफ़िकल्टी रैंक कराने में। तो अब जैसे इसका ग्राफ देखोगे तो पहले बिल्कुल सिंपल प्लेन था, देन नीचे थोड़ा डिप हुआ, देन अप हुआ, एंड देन फिर सेम प्लेन हुआ, देन उसका ग्राफ अबव हुआ है। तो ये एक तरीके से बता रहा है कि हमारा कैसे ग्राफ रहा है इस कीवर्ड का, कभी डिप, कभी ऊपर, एंड देन कभी नीचे। तो ये तो ख़ैर मंथली वाइज़ चेंज भी होते रहते हैं एज़ पर द यूज़र की सर्चेज़। लेकिन आपको एज़ एन ओवरऑल कंसीडर करना है कि आपको अगर इंटेंट ही यही है कि मुझे यही लोकेशन चाहिए, यही कीवर्ड चाहिए, तब इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इंस्टीट्यूट की जगह आप एजेंसी भी ले सकते हैं, और ट्रेनिंग ट्रेनिंग वगैरह का कीवर्ड ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। फ्री तो ख़ैर नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि फ्री तो एक तरीके से फ्री वैसे यूज़ करते हैं तो फिर भी स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाते हैं, क्योंकि यूजुअली लोगों का जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि फ्री मतलब चाहिए उनको चीज़ें। तो एज़ अ फ्री आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टली आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि यूज़र ये भी ना समझे कि आप आपका जो कोर्स है उसको फ्री दे रहे हैं। फ्री इन अ वे कि लाइक फ्री कंसल्टेशन टाइप में, ऐसी चीज़ें आप फ्री में मेंशन कर सकते हैं, पर पूरा कोर्स ऐसे तो फ्री ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है। और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड इन कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, एसईओ कोर्स इन दिल्ली, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन साउथ दिल्ली, एलआईटी दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मल्टीपल चॉइसेस आपको दे रखी हैं कीवर्ड्स की, डिपेंड ऑन योर इंटेंट ऑफ द कीवर्ड, और आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और सब पे वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी हाई है, लेकिन ये आपको ये भी चेक करते रहना होगा कि उसका 3 मंथ में चेंज कितना हुआ है और ईयरली चेंज कितना हुआ है। क्योंकि अगर मान के चलिए आप उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं जिसकी सर्चेज़ अब ख़त्म होते जा रहे हैं, यूज़र कम सर्चेज़ कर रहे हैं कंपेयर टू अदर्स, तो हमेशा कीवर्ड को सेलेक्ट करते समय ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने कीवर्ड जो भी ले रहे हैं उसको गूगल पे डालें। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमेशा मिस्टेक्स होती हैं। हमेशा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में तो ये होती हैं कि आप एसईओ की सर्विस को प्रमोट करते हो, तो आप क्या ले लेते हो, एसईओ सर्विसेज दिस जो भी लोकेशन है। लेकिन अगर आप उसको गूगल पे डालते हो एसईओ सर्विसेज और लोकेशन,
तो यूजुअली आप देखोगे तो एजेंसी या कंपनी के सर्च रिजल्ट्स आते हैं, तो वहाँ गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम उस कीवर्ड को टारगेट करते हैं जो यूज़र सर्च कर ही नहीं रहा है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उस केस में आप रैंक नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है। जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, लाइक मैं ये नहीं कह रही कि जो कीवर्ड उसने ले रखा है वही आप ले लो। ऑब्वियसली इंटेंट के अकॉर्डिंग ही आप लोगे, पर प्रॉब्लम है इसकी टॉप 100 सर्च रिजल्ट्स में से अगर आप टॉप 10 को भी देख लोगे कि क्या मल्टीपल वेज से उन्होंने कीवर्ड को यूज़ किया है, किस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अब मान के चलिए आपने एसईओ सर्विसेज ले लिया, लेकिन आई एजेंसी के रहे हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप कभी रैंक कर ही नहीं पाओगे। तो आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को देखो, मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहा है उसको देखो, कीवर्ड प्लानर में डिफरेंट टूल्स में जाके चेक करो, देन अपने अकॉर्डिंग उसको कीवर्ड को लो। आप अगर सर्विसेज को ही टारगेट करना चाहते हो तो पहले आप अपने कीवर्ड में एजेंसियाँ वो यूज़ कर लीजिए प्राइमरी में, लेकिन सर्विसेज वर्ड को आप एज अ एलएसआई वर्क कर सकते हो। प्राइमरी में लेने से ये वो नुकसान हो जाएगा, आप कभी रैंक भी नहीं कर पाओगे और जो कीवर्ड पे आप रैंक कर सकते थे उसकी भी अपॉर्चुनिटी आप लूज़ कर दोगे। तो हमेशा एसईओ एक ट्रायल पर्पज़ में ही चलता है। कभी-कभी कीवर्ड आप सोचते हो कि आपने सही लिए हैं और वो वर्क भी कर जाते हैं। कभी-कभी ये गलती हो जाती है कीवर्ड सिलेक्शन में, जिसकी वज़ह से हमारी पूरी एसईओ की जो मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो कीवर्ड सिलेक्शन इज़ द टॉप मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अग अगर वहीं गलती हो गई तो आपकी जो कंटेंट लिखा है, आपने आपने जो बैकलिंक्स बनाई हैं और आपने जो प्रमोशंस किए हैं सोशल मीडिया पे, सारा एक बार में मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो इससे अच्छा है कि पहले ही सोच समझ के एक बार में प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के ही अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट करें एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को फ्रेम करें, कंटेंट में ऑप्टिमाइजेशन करें अपने कीवर्ड्स का एंड देन लिंकिंग वगैरह और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जीएमबी पे वर्क कर सकते हो आप। दीदी और क्योंकि मल्टीपल एक ही अगर आप एसईओ का तरीका लेके चलोगे कि मैंने सिर्फ कंटेंट बना दिया, पेजेस बना दिए, रैंक कर जाए, वो कभी नहीं करेगा। आपको उसको पुश करने के लिए, पेज को रैंक कराने के लिए आपको मल्टीपल थिंग्स करनी पड़ती हैं। लाइक जीबीपी पे पोस्टिंग करते रहना पड़ता है, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी होती है, बैकलिंक्स बनानी होती है, ब्लॉग्स डालने होते हैं, मल्टीपल थिंग्स होती हैं, देन जाके एक जो कीवर्ड होता है कहीं ऊपर रैंक करता है। अब इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड इसने दिखा दिए जिसमें से मुझे एक तो बेस्ट तो ख़ैर काफ़ी बेस्ट में यूजुअली क्या हो जाता है, जो टॉप डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, इनमें बेसिकली जो लिस्टिंग साइट्स होती हैं वो यूजुअली आती हैं हमारी एसईआरपी में। तो आप इनको अवॉइड करें अगर आप लिस्टिंग वाले नहीं यूज़ करना चाहते हो, लाइक लिस्टिंग में तो आपका नहीं होगा, वेबसाइट आप ऑर्गेनिक में ही चाहते हो, तो ऑर्गेनिक में लिस्टिंग साइट्स में नहीं जाना है तो आप बेस्ट और टॉप वर्ड्स को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे भी यही दिक्कत हो जाएगी कि मल्टीपल जो साइट्स होंगी वो वाली खुल जाएँगी जो टॉप लिस्टिंग वाली होंगी और आपका जो वेबसाइट होगी वो नॉर्मल होगी विदाउट लिस्टिंग वाली, तो वहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो नॉर्मल ऐसे लें कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिस एंड देन जो डिस्क्रिप्शन है या फिर जो टाइटल है थोड़ा ट्वीक कर लें, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएँ, क्योंकि आपने सिंपल प्लेन डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसे दसों उसमें ऑलरेडी मेटा टैग्स डले होंगे, तो आप पीछे ही रैंक करोगे। अपने आप को यूनिक बनाने के लिए थोड़े चैट जीपीटी से आइडियाज़ ले सकते हैं और थोड़ा अपना कंटेंट को फ्रेमिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि हम क्या ट्वीक कर सकते हैं, क्या अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब जाके कहीं पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका कीवर्ड रैंक करेगा और थोड़ा ऊपर रैंक करेगा, मतलब कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। और इसमें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इसमें बेसिकली एक कीवर्ड आपने ले लिया एजेंसी, देन आप उसको और किन किन वेज में यूज़ कर सकते हो, लाइक ट्रेनिंग यूज़ कर सकते हो, वर्ड कोर्स यूज़ कर सकते हो और इंस्टीट्यूट हो गया, एजेंसी हो गई, कोर्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया। तो अब यूजुअली ऑप्टिमाइज़ेशन मैं आपको अभी बताऊँगी नेक्स्ट कि कैसे-कैसे कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करना होता है अपने वेब पेज में, ताकि वो ऐसा भी ना लगे गूगल को कि वो ओवर ऑप्टिमाइज़ कर दिया और आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके जो एलएसआई कीवर्ड्स हैं, उनसे अलग दिखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको सिर्फ मेटा टैग में और हेडिंग में यूज़ करा, पूरी जगह आप अपना एलएसआई यूज़ कर रहे हो, तो गूगल क्या समझेगा कि कीवर्ड कौन-सा है? वो ये भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो दूसरा टूल है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कीवर्ड टूल डॉट आईओ। इसमें भी बेसिकली कीवर्ड रिसर्च ही आप देख सकते हैं और एक गूगल ट्रेंड्स होता है, एक गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है, ऊबर सजेस्ट भी जो होता है वो बेसिकली 3 फ्री सर्चेस तो दे ही देता है और ऐसी रैंकिंग भी फ्री सर्चेस दे देता है, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए देता है, बाकी नहीं। पर इन डेप्थ जो आपको कीवर्ड रिसर्च होती है वो सेमरश और
सेमरश डिटेल में देता है, पर वो थोड़ा पेड होता है, महंगा होता है, तो इसलिए लोग नहीं करते। तो फ्री वर्जन में आप 1 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, अब ये कुछ दिखा तो देगा कीवर्ड्स को, पर प्रॉब्लम ये है कि ये अपना वही पेड वर्जन में आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, फीस बेस्ट फ्री गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली गवर्नमेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सही है, पर यह है कि अगर जिसका फिजिकल इंस्टीट्यूट होगा वो ऑनलाइन यूज़ नहीं करेगा। नियर मी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे नियर मी कीवर्ड का यूजुअली यूज़ ऐसे करते हैं, पहले आप पूरा कीवर्ड रख दीजिए अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, पर दिल्ली की जगह नियर मी आप यूज़ करें तो ज़्यादा सही है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी एंड देन स्लैश लगा के दिल्ली, जो भी आपका मेन, अगर दिल्ली है ये, तो अगर कोई और का स्टेट वगैरह है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो नियर मी का यूज़ हम ऐसे करते हैं। तो पर ऑब्वियसली अगर आपकी लोकेशन पे कीवर्ड है तो आपको नीड नहीं होगी। जिन जिन कुछ लोकेशन ऐसी होती है जिन पे हमारी सर्विस पे हमें नहीं मिलता वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं, नियर मी के कीवर्ड ले लेते हैं एंड देन बाद में हमारी जो लोकेशन होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें वॉल्यूम नहीं मिल रहा था हमारी लोकेशन पे, तो हमने दूसरा कीवर्ड ले लिया, उस पे वॉल्यूम मिल गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप उस लोकेशन में अगर सर्च करते हो तो आपका कीवर्ड रैंक करता है। तो एक ही चीज़ से 2 निशाने हो जाते हैं एक तरीके से, बेनिफिट भी हो जाता है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च में, कोई अदर वीडियोज़ में, किसी में भी अगर कुछ भी इश्यूज़ हों या कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने की। और आई होप कि आप मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको रेगुलरली देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि एसईओ कैसे करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।